अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इत्तिबा की, पैरवी की, उसने अल्लाह की इताअत की। यह आयत करीमा और इस जैसी बहुत सारी आयत करीमा कलाम पाक में मौजूद है। दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। रब फरमाता है, महबूब तुम फरमाओ और उनसे कह दो कि अगर वाकई तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो फिर मेरी इत्तिबा और मेरी पैरवी करो। होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में जगह जगह 5वां पारा हो, 26वां पारा हो और इसके अलावा और दीगर जगहों पर अल्लाह ने जगह जगह महबूब की इताअत और महबूब की फरमाबरदारी, ताबेदारी, नक्शे कदम पर चलने की लोगों को ताकीद फरमाई। हम अगर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर ये इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। शान नुज़ूल इसका मुफस्सिरीन फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी है, फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुफ़ारे कुरैश में ठहरे तो आपने देखा कि लोगों ने, कुफ़ारों ने काबे के अंदर बुतों को सजा कर रखा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इन बुतों को क्यों सजाते हो? अगर तुम्हें इबादत करनी है तो वहदहू ला शरीक की करो, इनकी इबादत क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि हम इनकी इबादत इस वजह से करते हैं, हम इन्हें इस वजह से सजाते धजाते हैं ताकि इनके जरिए हम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हो जाएं। तब अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई कि महबूब तुम इनसे फरमा दो, ये जो मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, अगर ये वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हैं तो बगैर आपकी पैरवी करे इनकी मोहब्बत कोई काबिल कबूल नहीं। अगर ये चाहते हैं कि वो अल्लाह से मोहब्बत करें तो महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए कि वो मेरी इत्तिबा और पैरवी करे। अगर तुम मेरी इत्तिबा और पैरवी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। अब आयत पर गौर करें, कितनी मजे की बात और कितनी प्यारी बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई। आजकल हमारे बीच ऐसे लोग भी रहते हैं जो बरजस्ता ये कहते हैं कि हमें हदीसों की जरूरत नहीं, हमारे लिए सिर्फ कुरान ही काफी है। उनका जवाब भी इस आयत करीमा में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ारे कुरैश को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुफ़ारे कुरैश, कुफ़ारे मक्का बड़ी ढींगे मारते थे
बकवासे किया करते थे और ये कहा करते थे कि हम अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, हम अल्लाह को चाहने वाले और उसे मानने वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम वाकई मेरे से मोहब्बत करते हो तो मेरे महबूब की पैरवी करो, मेरे महबूब के दर पर आओ, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे महबूब के दामने करम में आ जाओ। अगर तुम मेरे महबूब के दामने करम में आ जाओगे तो अल्लाह फरमाता है कि फिर मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। और सिर्फ महबूब नहीं, महबूब भी बनाऊंगा और तमाम गुनाहों को भी बख्श दूंगा। ये अल्लाह का वादा। आप गौर तो करें, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इस आयत करीमा में वो लोग जो झूठा दावा करते थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर माना क्या होते इत्तिबा के? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। ये इत्तिबा जो है, इस इत्तिबा का माना क्या है? देखिए, इत्तिबा का माना होता है पीछे पीछे चलने को, किसी के नक्शे कदम पर चलना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके बताए हुए अहकामात पर अमल करना, इसे कहते हैं इत्तिबा। अगर हमें भी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करना है तो हमें उनकी इत्तिबा करनी होगी, हमें फरमा बरदारी करनी होगी, हमें अपने आप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तर्ज़े जिंदगी में अपनी जिंदगी को ढालना होगा। मगर खबरदार, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने का हुक्म है, बराबरी का दावा का हुक्म नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन्हें हम अपने बड़े भाई की तरह मानने लगे, नऊजुबिल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें हमारे दारुल उलूम के अंदर उर्दू पढ़ाने वाला या सीखने वाला समझ जाए, नऊजुबिल्लाह। कहीं ऐसा ना हो कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ऐसी बकवासें करें, ऐसी बातें करें कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात है, फिर इंसान की जिंदगी और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। इत्तिबा और पैरवी करने का हुक्म है कि मेरे रसूल, मेरे महबूब की पैरवी करो, इत्तिबा करो। मेरा रसूल अगर बैठकर पानी पी रहा है तो ये मेरे महबूब के चाहने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम भी मेरे रसूल के, मेरे महबूब की अदाओं को अपनाओ। मेरा महबूब किस तरीके से खाना खाता है वैसे तुम भी खाना खाओ। मेरा महबूब का अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम भी वैसा अंदाज़े गुफ्तगू को अपनाओ। मेरे महबूब का चलना और फिरना कैसा है? लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो फिर मेरे महबूब के चलने फिरने को देखो, उठने बैठने को देखो, खाने पीने को देख लो, सोने जागने को देखो, आपका मुशफ़िकाना अंदाज देखें। और जिस तरीके से सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ अखलाक हसना को और अपने घर वालों के साथ जिस तरीके से आपने अपने अखलाक पेश किए, वैसे अखलाक अपने अंदर अपनाओ। ये इत्तिबा है, ये पैरवी है, ये फरमा बरदारी है। आखिर क्यों कोई कहने वाला ये कहे कि हाँ हाँ इत्तिबा का हुक्म है, पैरवी का हुक्म है, हम पैरवी तो करते ही हैं, हुजूर ने जो फरमाया वो कुरान में मौजूद है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। तो वो सिर्फ कुरान ही को पढ़कर ये समझ ले कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते करीमा की जरूरत नहीं। तो वो ये समझते हैं कि हुजूर जैसे जुज़्वे ईमान है, ईमान का एक हिस्सा है, वो ये समझते हैं। वो ये समझकर ये बातें कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ ईमान का एक हिस्सा ही तो है, और क्या है। वो ये बात कहने की जसारत तो करते हैं, लेकिन हकीकत में वो कुरान करीम की इन आयतों पर गौर नहीं करते। उनसे मैं बरजस्ता ये कहूंगा कि खोलो कुरान और उठाओ कलामे पाक और पढ़ो आयत करीमा। रब ने जहां ये फरमाया है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, वहीं दूसरी जगह ये भी इरशाद फरमाया कि मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह।
सिर्फ ये ना समझो कि जुज़्वे ईमान है, बल्कि मेरा रसूल मेरा महबूब वो है कि तुम उसकी इत्तिबा उनकी फरमा बरदारी करोगे, गोया तुमने मेरी फरमा बरदारी की। मेरा महबूब वो महबूब है। रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका युबाय्यऊन अल्लाह, कि वो महबूब तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ पर बेअत करते हैं, गोया वो तुमसे नहीं मुझसे बेअत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेअत करने वालों को फरमाया कि वो मुझसे बेअत कर रहे हैं। गोया यदुल्लाह है हुजूर का दस्ते मुबारक, हुजूर का हाथ अल्लाह का हाथ, जबकि अल्लाह हाथ से क्या है, पाक है। लेकिन रब फरमा रहा है कि महबूब तुमसे वो बेअत कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत वो अल्लाह से बेअत कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं, वो इन आयते करीमा पर गौर करें और ताअस्सुब की ऐनक निकाल कर, ताअस्सुब की आंखों का पर्दा हटाकर फिर कलामे पाक की इन आयतों का मुताला करें, तो उन्हें पता चलेगा कि महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमिना का लाल सिर्फ ईमान का जुज नहीं है, सिर्फ ईमान का हिस्सा नहीं है, सिर्फ ईमान का एक पार्ट नहीं है, बल्कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असले ईमान है, बल्कि जाने ईमान है। इसी वजह से सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये ईमान सिर्फ समझते हैं कि ये ईमान का एक हिस्सा है, एक जुज है, एक पार्ट है। नहीं, सिर्फ एक पार्ट नहीं, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असले ईमान है। अगर आप ये समझे जैसे एक रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी में डब्बे होते हैं, जनरल भी होते हैं, फिर स्लीपर क्लास होते हैं, एसी होता है, फिर उसमें भी एसी में भी फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होते हैं ना। आपने कभी यार्ड में देखा होगा डब्बे पड़े रहते हैं। कभी आपने यार्ड में ऐसी ट्रेनें भी देखी होगी जो पूरी एसी की है, पड़ी है साइड पर। क्या आप एसी का टिकट लेकर जो यार्ड में ट्रेन खड़ी है, क्या उसमें आप जाकर बैठ जाएंगे? क्या आपने टिकट उस खड़ी हुई ट्रेन के लिए ली है? क्या उसमें आपने किसी आदमी को सफर करते देखा जो यार्ड में खड़ी है? उसके आगे इंजन नहीं, मान लो अगर इंजन है भी तो वो खड़ी है यार्ड में, स्टेशन पर तो है नहीं। उसका वक्त जब आएगा तब निकलेगी। अब जब वक्त आया वो निकली और उसके अंदर एसी का डब्बा ही नहीं। जिसने आपकी टिकट, जिस चीज की आपने टिकट ली है, वो डब्बा उसके अंदर मौजूद ही नहीं। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप वो एसी का डब्बा जो यार्ड में पड़ा हुआ है, वो ट्रेन पूरी आ चुकी है, तो आप जाकर उस यार्ड में जो पड़ा हुआ डब्बा है उसमें जाकर बैठेंगे? कोई बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंजन से जुड़ा हुआ नहीं। इंजन से जुड़ा हुआ होता तो फिर बंदा उसमें बैठता। हम टिकट भी उसी के लिए खरीदते हैं, हम सफर भी फिर उसी में करते हैं। हमने जिस चीज का, जिस क्लास का हमने टिकट लिया है, हम उसी में बैठते हैं और उस वक्त बैठते हैं कि जब उसका ताल्लुक इंजन से हो। फिर इंजन अगर इंजन, जाहिर सी बात है इंजन है, वो पावरफुल होता है, उसके पीछे इतने सारे 10-20 डब्बे लगे होते हैं, वो सबको खींचता है कि नहीं? कि ऐसा होता है कि इंजन अकेला चलता है, बाद में पीछे डब्बे आते रहते हैं? ऐसा तो होता नहीं है। इंजन सबको लेकर चलता है। कभी आपने देखा कि इंजन से कुछ डब्बे अलग है तो वो खुद ब खुद चले आ रहे हैं? ऐसा तो होता नहीं है। मालूम हुआ, पता चला कि जब तक ये डब्बे इंजन से लगे रहेंगे, इनकी अहमियत बरकरार रहेगी। जब ये डब्बे इंजन से मिल जाएंगे तब बंदे इसमें सफर करेंगे, तब बंदे इसका टिकट लेंगे, तब बंदे अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे। अगर वो डब्बा इंजन से मिला हुआ नहीं तो गोया कि वो उसकी कोई अहमियत नहीं, उसका कोई टिकट नहीं,
उसके लिए कोई सफर नहीं, ना उसमें कोई सफर करे, न कभी अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचे। बिला शुबहा जब इंजन के साथ जुड़ने वाला एक मामूली सा डब्बा जो जिसकी अहमियत कुछ न थी, लेकिन जब इंजन से जुड़ गया तो फिर उसकी अहमियत बरकरार हो गई, उसकी अहमियत होने लगी, लोगों के दरमियान उसकी अहमियत बरकरार हो गई, लोग उसका टिकट लेकर उसमें बैठने लगे और अपने मंजिले मकसूद तक पहुंचने लगे। बिला शुबहा, बिला किसी तमसील के मैं बताना ये चाहता हूं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते करीमा वो जाते करीमा है कि इंसान पैदा होता है दुनिया में, लेकिन उसकी मंजिले मकसूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह है कि जब वो इस डब्बे से इंजन से मिल जाता है, अगरचे वो गुनहगार भी हो, अगरचे वो खताकार भी हो, फिर इंजन ये नहीं देखता कि मेरे पीछे जनरल डब्बा है, मेरे पीछे एसी वाला डब्बा है, मेरे पीछे लोकल डब्बा है। इंजन ये नहीं देखता, बस उससे जो मिल जाए उसे मंजिले मकसूद तक पहुंचा देता है। बिला शुबहा अगर तुम मेरे महबूब के दामने करम में आ जाओ तो हुजूर का दामने करम तो वो दामने करम है कि अगर खताकार आ जाए तो नेकोकार बन जाता है। हुजूर के दामने करम में अगर नापाक आए तो पाक हो जाता है। हुजूर का दरबार तो वो दरबार है कि सिद्दीक आए और अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, फारूक आए, उमर आए तो फारूक आजम बन गए, उस्माने गनी आए तो सखावत के ताजदार बन गए, अली आए तो शुजाअत के बहादुर के ताजदार बन गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बारगाह तो वो बारगाह है जिसे बरेली के ताजदार ने अपने शेर में इस तरीके से बयान किया कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। ये वो बारगाह है, हुजूर की बारगाह वो बारगाह है। तो अगर हम इससे जुड़ेंगे तो मंजिले मकसूद तक पहुंचेंगे। अगर हम इंजन से अलग हो जाएं तो फिर मंजिले मकसूद तक पहुंच सकते हैं। ये तो मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, नऊज़ बिल्लाह, ये मिसाल से हमारे नबी बिल्कुल पाक है कि नहीं? लेकिन मिसाल आपको बता रहा हूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक जुज़्व नहीं, एक हिस्सा और एक पार्ट नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? असले ईमान है। क्या है? बोले, जोर से बोले, असले ईमान है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के करीमा को छोड़कर अगर कोई कहे कि मैं खुदा तक पहुंच जाऊं तो पहुंच सकता है? नबी आता ही इस वजह से है, रसूल आता ही इस वजह से है क्या अल्लाह तबारक व ताला का ताल्लुक बंदों से जोड़ दे और बंदों को रब तबारक व ताला तक पहुंचा दे। इसी वजह से नबी और रसूल आते हैं। और फिर क्या किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ दावत, तबलीग, और फिर दिन जैसे जैसे गुजरते गए, सहाबा किराम की अपनी जिंदगी को देखे, अपना सब कुछ लुटा दिया हुजूर पर। क्यों? क्योंकि असले ईमान है। क्या है? असले ईमान है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बदर, और ये वो जंग है कि जिसमें हमारे सहाबाए किराम सिर्फ 313 है। कितने? 313 है, और सामने हजारों का लश्कर है। आप अंदाजा लगाएं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला जब मैदान में उतरते हैं तो सामने लड़ने के लिए आपके मद्दे मुकाबिल आप ही का साहबजादा अब्दुर्रहमान, जो अभी ईमान नहीं लाए थे, वो आ जाते हैं। अब जंग हो रही है, मुकाबला हो रहा है, जंगे बदर। अल्लाहु अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने ही बेटे से लड़ रहे हैं। मुकाबला आमने सामने, मुकाबला यहाँ पर जो जंग हो रही है वो हक और बातिल की जंग है। ये जो जंग हो रही है वो सच और झूठ की जंग है। ये जो जंग है वो हक और बातिल की जंग है। यहाँ अब होना ये है कि या तो आर या पार। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में, सामने आप ही के साहबजादे अब्दुर्रहमान आ जाते हैं। लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे, उस वक्त आपकी तलवार के नीचे सैयदना सिद्दीक अकबर आ जाते हैं। तो शफकते पिदरी, शफकते पिसरी गालिब आ जाती है। वो सोचते हैं ये मेरे बाप हैं, तो आप तलवार नहीं चलाते, रुक जाते हैं। यही होता है ना, हमने सुना है 12, यही होता है। तलवार नहीं चलाते, रुक जाते हैं और छोड़ देते हैं। जंग खत्म हो जाती है। कुछ अरसे के बाद जब हजरत अब्दुर्रहमान जब ईमान ले आते हैं
तो फिर अपने वालिदे गिरामी के सामने इस बात को पेश करते हैं और बरजस्ता ये कहते हैं कि अब्बू जान, आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, वो तो अच्छा है कि मैंने छोड़ दिया, आप मेरे वालिदे गिरामी थे इस वजह से छोड़ दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ जाते हैं, गुस्से में आते हैं और जलाल में आकर आप इरशाद फरमाते, अब्दुर रहमान, तुमने तो ये सोचकर छोड़ दिया मुझे कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन कसम खुदा की अगर उस वक्त मेरी तलवार के नीचे अगर तुम आ जाते तो मैं ये देखता नहीं कि तुम मेरे बेटे हैं, मेरी तलवार सिर्फ दुश्मन रसूल को देखती है, ये देखती कि मेरे रसूल का, मेरे महबूब का दुश्मन है या नहीं, और ये सोचकर मेरी तलवार चल जाती। मैं ये नहीं सोचता तुम मेरे बेटे। और उसी जंग के अंदर उमर फारूक आजम भी, आप भांजे, आपके मामू आस बिन हिशाम उसी जंग के अंदर मौजूद है, वो काफिरों की तरफ से लड़ने आए। इधर हजरत उमर फारूक आजम निकले। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी भांजे, मामू और भांजे का मुकाबला, कुफ्र और बातिल, हक और बातिल की लड़ाई, सामने कुफ्र और बातिल वाले और यहाँ हक और सच वाले, मुकाबला हो रहा है। यहां से सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले, सामने से आस बिन हिशाम आपके मामू वो आए। अब दोनों में जंग शुरू हुई। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वैसे ही शुजा थे, बहादुर थे, लोग थर थर कांपते थे आपसे। इंसान तो इंसान, शैतान भी भागता था, शैतान कभी आपके सामने नहीं आया, और जब आया तब उमर फारूक आज़म ने शैतान को पछाड़ दिया। जब आया, जब पछाड़ा, और ऐसा नहीं एक मर्तबा पछाड़ा, शैतान जब भी उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आता, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शैतान जंग लड़ रहा है। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके सीने पर बैठ जाते हैं, आप गालिब आ जाते हैं, आप उसके सीने पर बैठ जाते हैं। अब वो शैतान जो होता है वो मिन्नत समाज करता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे तुम खुश हो जाओ, एक राज की बात तुम्हें बताऊंगा। अब भाई तो उमर फारूक आज़म उतर जाते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ दे तो वो फिर तलवार उठा लेता है। उमर फारूक आज़म फिर लड़ते हैं उससे, अब फिर लड़ाई होती है, फिर आप उसे पछाड़ देते हैं, उसके सीने पर बैठ जाते हैं। आज भी आप देखें, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, कभी हम रात में सो रहे होते ना, हमारे सीने पर आकर बैठ जाता है। कभी हुआ है किसी के साथ? बहुत मर्तबा होता है, मेरे साथ भी कई मर्तबा हुआ, आप में से भी अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा। जब हम चित से सोते हैं, सीधे सोते हैं और हाथ पैर हमारे सीधे होते हैं, तो उस वक्त शैतान हमारे सीने पर आकर बैठता है। और जब ये बैठता है ना, तो फिर इंसान ख्वाब नींद ही में सोचता है कि अब मैं जाने वाला हूं, अब मेरा दम निकलने वाला है। लेकिन फिर अचानक में अपने आप को झंझोड़ते हुए फिर वो उठ जाता है। उमर फारूक आज़म, यहाँ तो इंसानों के सीने पर शैतान आकर बैठता है, वहां शैतान के सीने पर उमर फारूक आज़म। और एक बार नहीं, 3 मर्तबा फिर लड़ता है, फिर आप उसके सीने पर मौजूद। अब तलवार उससे जैसे ही मारने जाते हैं, फिर वो कहता है, उमर मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो। उमर फारूक आज़म फिर उतर जाते हैं, फिर जंग होती है, फिर आप उसके सीने पर चढ़ जाते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें अब सच में एक बात बताऊंगा। उमर फारूक आज़म फरमाते, नहीं तू झूठा है, ये 3री मर्तबा है, तूने पिछले मर्तबा झूठ बोला और मुझसे कहा मैं एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे, और एक राज की बात है, मैं ये सुनने के लिए मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन तू फिर तलवार उठा लिया और फिर लड़ने के लिए आमादा हो गया। कहा नहीं अब सच में बताऊंगा, कहा नहीं अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले बता फिर छोड़ू। अब उमर फारूक आज़म का मुकाबला शैतान से हो रहा है। कभी देखा आपने? अभी यहाँ अगर बाबू हो ना, कोई अमल करने वाला हो ना, उनसे पूछे कभी आपकी लड़ाई की है किसी जिन्नात से, किसी शैतान से? वो शैतान जिन्नात निकालते जरूर होंगे, उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर बताना ये चाहता हूं कभी शैतान से हम लड़ते नहीं। अगर किसी को, अगर कोई शैतान या जिन्नात छू जाए और उसके असरात उस पर आ जाए, तो फिर इंसान क्या करता है कि उसे निकालने की, उसे हटाने की कोशिश करता है। तो जो बापू होते हैं ना, तो वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो निकालते वक्त वो जंग नहीं करते उससे, निकल वरना मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आकर मुझसे लड़। हाँ, धमकियां जरूर देते हैं, लेकिन वो भी आखिर में, पहले नहीं। धमकियां दी जाती हैं, पहले तो उससे इस तरीके से बात की जाती है कि अगर
फुसला कर प्यार से मोहब्बत से अगर हट जाता है तो ठीक है, वरना फिर बात की बात बाद में देखी जाए। तो उसी बड़ी मोहब्बत से बात की जाती है। कहां से आए हो, क्या नाम है, क्या करते हो, क्यों आए हो, क्या चाहते हो, ये तमाम बातें उससे पूछी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ कुफर वाले भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, कुछ मुसलमान भी होते हैं, और उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बहरहाल अब उससे पूछा जाता है, वो कहता है तुझे बात बतानी होगी पहले। उमर फारूक आज़म कहते हैं बगैर बताए अब नहीं छोड़ूंगा, आप सीने पर है। पता है वो उस वक्त क्या बात बताता है, ये हमारे लिए बड़े अच्छी खुशी की बात भी, और हमें एक ये अमल दे रहा। अमल क्या दिया उसने, वो बता रहा है कि अगर तुम आयतुल कुर्सी जिस घर में पढ़ लो अल्लाह तबारक व तआला वहां कभी शैतान को भटकने भी नहीं देगा। किसी शैतान की हिम्मत नहीं कि उस घर में घुस जाए। हम आयतुल कुर्सी क्या हम सब कुछ पढ़ लेते, लेकिन फिर भी हम घर में, हमारे घर ही में शैतान होते हैं पहले से। ना हम नमाजी होते हैं, ना हमारे बच्चे नमाजी होते हैं, न माँ बाप नमाजी होते हैं, न भाई बहन नमाजी होते हैं, न बहू नमाजी होती है, न दामाद नमाजी होती है। हमारे घर ही में शैतान है। तो आप चाहे 1 मरतबा पढ़ो, चाहे 1,00,000 मरतबा पढ़ो, फिर बोलेंगे कि हजरत ने जो बताया था वजीफा वो तो काम कर ही नहीं हो रहा है, चल ही नहीं रहा। कहां से होगा, घर ही में शैतान पहले से मौजूद है। इस शैतानियत को पहले निकालो। तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात कि अच्छे अच्छे थर-थर कांपे, सामने आस बिन हिशाम आपके मामू आ जाते हैं, जंगे बद्र है, हक और बातिल की लड़ाई है और यहाँ फैसला होना है। कहते हैं उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार चलाते हैं, उसके सर पर तलवार लगती है और चीरते हुए उसके जबड़े तक आ जाती है और वहां काम तमाम हो जाता है। काम तमाम होना सिर्फ यही काफी नहीं, कयामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमानों अगर सामने अगर कोई आता है, अगर वो अपना है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, सब कुछ हुजूर पर कुर्बान करने वाला है, तब तो वो अपना है। अगर हुजूर से दुश्मनी रखने वाला है, महबूब से अदावत रखने वाला है, महबूब से बुग़्ज़ रखने वाला है, तो वो कभी भी हमारा नहीं हो सकता। और यही पैगाम बरेली के ताजदारों ने भी दिया, यही पैगाम हुजूर ताजुश शरिया ने भी दिया कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। अरे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जाओ उन पर फिदा कर दे। यही पैगाम तो दिया हमें, और कोई पैगाम दिया? यही पैगाम था बरेलियों के, जितने भी ताजदार हमारे बरेलियों के हुए, सबका पैगाम यही। और हुजूर का इश्क ही तो पिलाया है। हुजूर ताजुश शरिया ने अपने मुरीदों को क्या पिलाया, क्या सबक दिया? ये वो लोग हैं जो प्योर ईमान वाले हैं। हुजूर अशरफुल फुक़हा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जगह जगह हर शहर शहर नगर नगर जाते थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी हम साथ में होते तो हम थक जाते, पर हजरत नहीं थकते। ये असल में प्योर ईमान वाले। कौन है प्योर ईमान वाले? आपने दूध देखा होगा ना जिसके अंदर पानी मिला होता है, और कभी ओरिजिनल दूध लाएं तो क्या जिसमें मिलावट है और जो प्योर है दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। डालडा घी आपने देखा, चोखा घी हमारे यहाँ बोलते हैं, चोखा घी और एक डालडा घी, दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या दोनों की कीमत बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं? और ये फरमान अल्लाह तबारक व तआला का है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने जुल्म के साथ मिलावट न की, यानी ईमान और जुल्म दोनों एक जगह नहीं रह सकते, मिलावट न की। रब फरमाता है उलाइका लहुमुल अम्न, वही बेखौफ हैं। वो क्या है? बेखौफ हैं। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो क्या नारे लग रहे थे गरीब नवाज के? गरीब नवाज का इस्तेमाल किया जा रहा था। गरीब नवाज के पास साजो सामान था जंगी? कुछ भी नहीं था। फकीरों की जमात थी, दुर्वेशों की जमात थी। बताओ मुझे उस वक्त डर कौन रहा था? गरीब नवाज डर रहे थे? कौन डर रहा था? पृथ्वीराज की पूरी फौज डर रही थी कि एक फकीर आने वाला है। आप खुद सोचें डर किसको था उस वक्त? करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। छोटा सा ही तो काफिला था, 72 नुफूसे कुदसिया थे और सामने हजारों का लश्कर। बताओ इतने हजारों का लश्कर लेकर कौन आया और क्यों? क्योंकि उनके दिल में डर था कि सामने नबी का खून है, सामने हक है,
सामने प्योर है, यहां मिलावट वाला नहीं। जिसमें मिलावट होती है डरता वो है। अगर आप कहीं जाएं और डर लगे तो समझ लो अपने ईमान की फिक्र करें कि क्या मुझ में कोई मिलावट है। आप सोचेंगे ये जुल्म से मिलावट का क्या मतलब? किसी भी चीज को उसकी जगह से हटा देना जुल्म है। सर पर हम टोपी पहनते कि नहीं? टोपी कहां पहनते? बोले ना, सर पर पहनते। चप्पल कहां पहनते? पैर में। अगर चप्पल को सर पर रख लिया जाए तो ये जुल्म है। अगर टोपी को पैर में रखा दिया तो ये क्या है? जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त नमाज फर्ज की, अगर कोई जुमा जाए तो जुल्म है। ये वो काम है, वो अमाल है जो अहकामात हम पर आयद किए गए, अगर उनमें कमी हम करें, उन अमाल को उनके वक्तों पर पूरा ना करें तो ये भी जुल्म है। माँ बाप की नाफरमानी जुल्म है, माँ बाप को सताना जुल्म है, बड़ों का अदब न करना जुल्म है, गैरों से मोहब्बत करना, अपनों से नफरत करना जुल्म है। और वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन हैं, जो आपकी गुस्ताखियां करते फिरते हैं, उनसे दोस्ती करना क्या है? जुल्म है। हम मिलावट कर रहे हैं। अब मिलावट हमारे अंदर हो जाए फिर हम सोचे हमें क्या डर? अरे डर तो फिर भी तेरा अंदर से थर थर कांप रहा है। ऊपर से भले ही ठींगे मारता है लेकिन अंदर कांपता है। आप देखें उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बद्र में क्या पैगाम दिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या पैगाम दिया। ये वो सहाबा किराम है जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और इत्तिबा की हुजूर की। हुजूर ने जो फरमाया उस पर अमल पैरा हो गए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के गुलाम कहते हैं जमाने जाहिलियत में आप अपने काफिले वालों के साथ जा रहे थे, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, आपको लूट लिया पूरा काफिला और आपको यरगमाल बना लिया और फिर ज़ैद बिन हारिसा को मक्का में आकर भेज दिया। फिर उनको खरीदा गया ज़ैद बिन हारिसा को। ज़ैद बिन हारिसा को जब खरीदा गया तो खरीद कर उन्हें आपके भतीजे, किसके भतीजे? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके जो भतीजे थे उन्होंने उन्हें खरीदा और खरीद कर अपनी ही फूफी यानी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पेश कर दिया, कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है। अब फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ किससे? उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। जब निकाह हो गया तो फिर जाहिर सी बात है हजरत खदीजा के वो गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा। अब हजरत खदीजा ने फिर हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। अब आप ज़ैद बिन हारिसा, सालों गुजर गए, बीत गए, माँ बाप परेशान कि हमारा बेटा गुम हो गया, किसी ने उसे लूट लिया और लूट कर फिर उसे बेच दिया मक्का के बाजार में, उसका अता पता नहीं। उसके माँ बाप परेशान, खानदान वाले परेशान, लोग परेशान कि हमारा बच्चा गया तो कहाँ गया, लोग परेशान थे। एक मर्तबा एक ताजिर आया मक्का में, उसने देखा कि ज़ैद बिन हारिसा को जब देखा तो वो समझ गया तो वही ज़ैद है कि जो फुला का बेटा है और उसका बेटा गुम हुआ था, काफिले वालों ने लूट लिया, काफिले वालों को लूट लिया गया था और उसी में ये भी शामिल था। बहरहाल इसे खरीद कर फिर मक्का में बेच दिया गया। अब उसने जब देखा ताजिर ने तो वो गया, उसने उसके माँ बाप को जाकर बताया कि तुम्हारा बेटा मक्का में है और फुला फुला शख्स के यहाँ है। बहरहाल उसके माँ बाप, उसका जो बाप था हजरत ज़ैद बिन हारिसा के जो बाप थे वो आए और उनके साथ उनके चचा आए, यानी हजरत ज़ैद बिन हारिसा, उनके वालिद और उनके चचा दोनों मक्का आए। और आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। आने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जितना चाहे माल ले लें, आपको इसके बदले में जो चाहिए वो ले लें, आप कीमत बताइए, क्योंकि ये मक्का, यहाँ तो लोग एक दूसरे पर खर्च करते हैं, यहाँ के लोग बड़े सखावत में मशहूर हैं, बड़ी तारीफें करते हैं पहले वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। और फिर आखिर में कहते हैं आप जितना चाहें उतना हमसे ले लें, बदले में हमारे बेटे ज़ैद बिन हारिसा को दे दें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या आप उनके वालिद हैं? उन्होंने कहा हाँ। कहा तो इसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं आपसे इसका कोई मुआवजा नहीं ले रहा, मुझे इसके एवज कुछ नहीं चाहिए,
ज़ैद बिन हारिसा को बुला लिया जाए, उसी से पूछ लिया जाए, अगर वो आना चाहे तो ले जाए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर दुश्मन भी देखता तो मरगूब हो जाता, आपसे मोहब्बत करने लगता। और ज़ैद बिन हारिसा तो वो हैं कि जिन्होंने कई घड़ियां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजार दी थी, दिनों रात देखते थे हुजूर का चलना उठना, बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ देख रहे थे और हुजूर से मोहब्बत भी करते। कहते बुलाया गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब ज़ैद बिन हारिसा आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ज़ैद, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, जी हुजूर, ये मेरे वालिद साहब। कहा ये मेरे चाचा है। क्या तुम इन्हें जानते हो? कहा जी, ये हमारा बेटा ज़ैद है। कहा ज़ैद, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं, क्या तुम इनके साथ जाना चाहते हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये बात सुनी, ज़ैद बिन हारिसा गोया हुए आंखें झुकाई और फिर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहता। देखिए, बाप बेटा है, रिश्ता बता रहा था, बाप बेटा है, कई बरसों के बाद बेटा मिला है, तो उसके बाद हाल क्या होता है बाप बेटे का? बाप गले मिलता है, फूट फूट कर रोता है, बेटा गले मिलता है, फूट फूट कर रोता है, दोनों में बड़ी मोहब्बत, फिर बाप से जुदा कैसे हो बच्चा? लेकिन यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया जाता है और फिर पूछा जाता है, ये अखलाक भी देखें, अखलाक भी बताए जा रहे हैं कि अगरचे गुलाम हुजूर का है, लेकिन हुजूर अपने गुलाम को बुलाते हैं और उसकी मंशा पूछते हैं, उसकी मर्जी पूछते हैं कि बता तेरी रजा क्या है, क्या तू अपने वालिद के साथ, अपने चचा के साथ जाना चाहता है? जवाब ना आता है। अब यहाँ आपके जो वालिद है वो ये कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम आजादी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, यहाँ गुलामी की जिंदगी से हम तुम्हें छुटकारा दिलाना चाहते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मुझे आजाद होना और आजाद होकर जिंदगी गुजारने से बेहतर है हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजार देना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने जब ये अल्फाज कहे तो इस अल्फाज को बरेली के ताजदार ऐसे फरमाते हैं कि जो तेरे कदमों में है गैर का मुंह क्या देखे, अरे कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा दे रहा। उसी की तर्जमानी से सरकार आला हज़रत फरमाई, ये सहाबा किराम का तर्ज जिंदगी देखे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो अल्लाहु अकबर, अगर आप सीरत पढ़े ना, सीरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, कभी अपने दिल में ये शौक लाएं कभी कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पढ़ना चाहता हूँ, पूरी सीरत मुबारक पढ़ना चाहता हूँ। कभी ये शौक अपने दिल में लाएं और खुद पढ़ें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, किस तरह आपका बचपन गुजरा, जवानी कैसे गुजरी, ऐलान नबूवत कैसे हुआ, आपके अखलाक करीमा क्या थे, फिर आपने दावत और तबलीग कैसे की। अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि हमें अमल करने का क्या मतलब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुआज़ इब्न जबल से, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं कि अक्सर सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होते और एक ही सवारी पर सवार होते, दोनों, आगे हुजूर होते, पीछे हज़रत मुआज़ होते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़ इब्न जबल। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने जैसे ही आवाज सुनी कहा, लब्बैक व सअदैक या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। एक ही सवारी पर है। हुजूर फिर फरमाते हैं, या मुआज़ इब्न जबल। हजरत मुआज़ इब्न जबल फिर कहते हैं, लब्बैक व सअदैक। फिर तीसरी मर्तबा आवाज दी जाती है। जब करीब ही में है तो आवाज 3 मर्तबा लगाने की क्या जरूरत? आपके पीछे अगर कोई हो तो आप तो उसे आवाज नहीं लगाओगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3 मर्तबा इरशाद फरमा रहे हैं। क्यों? ताकि मुआज़ अच्छे से मेरी बात को सुने, जबकि हर सहाबी हुजूर की बात और ही से सुनता था, लेकिन इस बात को लोगों तक पहुंचाना भी था। कयामत तक के लोग इस बात को याद भी रखते कि हुजूर ने 3 मर्तबा आवाज दी। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज़ गुजार हुए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हूं, फरमाए। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, आप फरमाते हैं कि जिसने सिद्क दिल से कलमा तय्यबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। कहे सुभान अल्लाह। अभी भी सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे?
हम दिन में कितनी मर्तबा कलमा पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना कलमा। अब उसके बाद क्या हुआ वो सुने। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब सुना तो बड़े खुश हुए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मुजदा सुनाया कि जो ये सिद्क दिल से, सच्चे दिल से अगर कोई कलमा तैयबा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम की आग को उस पर हराम फरमा देता है। तो अब कुछ लोग सोचे कि अब फिर कलमा पढ़ते रहे, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, हज करने की क्या जरूरत, सदकात और खैरात करने की क्या जरूरत, अच्छे अमाल अखलाक हसना को अपनाने की क्या जरूरत। अब हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ गुजार होते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या ये मुज़्दई जाफ़िज़ा में लोगों को जाकर सुना दूं? क्योंकि खुशखबरी की बात थी। हुजूर ने फरमाया कोई सच्चे दिल से पढ़ ले उस पर जहन्नम की आग हराम, अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से निकालेगा और जन्नत में भेजेगा। ये तो खुशखबरी की बात है। हुजूर क्या मैं लोगों को सुना दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुआज़ नहीं, अगर तुम ये मुज़्ज़ा, ये खुशखबरी की बातें लोगों को सुना देंगे तो फिर वो आमाल करना छोड़ देंगे। आमाल करना क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, और इसी पर तकिया करेंगे। यानी क्या? यही सोच कर बैठ रहे हम तो कलमा पढ़ लिया बस, अब काफी, अब हमें आमाल करने की क्या जरूरत। लेकिन सहाबा की जिंदगी को आप देखें, जब जब सहाबा को कोई खुशखबरी मिलती तो इबादत में और ज्यादती हो जाती, इबादत और रियाजात और मुजाहिदात में बढ़ोतरी हो जाती, कभी कमी नहीं होती। आज हमें कोई खुशखबरी सुना देना, कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कोई मौलाना साहब अगर कोई तकरीर कर दे, बड़ी जोशीली तकरीर हो और फिर उसमें सिर्फ नारे वाली तकरीर हो, यानी उसमें सिर्फ खुशखबरियां ही हो, जन्नत की बातें हो रही हो और फिर जन्नत में ले जाने की बातें, और फिर ऐसी ऐसी बातें कि सिर्फ और खुशखबरी ही मिले, तो फिर इंसान क्या हो जाता है, हाँ हाँ हमने तो ये काम कर लिया है, हम तो गौसे आजम को चाहने वाले, हम तो गरीब नवाज को चाहने वाले, इमाम हुसैन के चाहने वाले, गौसो ख्वाजा का नाम का दम भरने वाले, हम जहन्नम में कैसे जाएंगे, हम तो जन्नत में जाएंगे। खुश फहमी में मुब्तला हो जाते हैं और फिर अमाल करना छोड़ देते हैं। रात 2 बजे तक तकरीर हुई, सुबह में बिस्तर में आराम कर रहे हैं, सुबह की नमाज गुल हो रही है, किसी को पता ही नहीं, आराम से सुबह में उठ रहे हैं। बहरहाल हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने फरमाया, नहीं, ये खबर लोगों तक न पहुंचाना। लेकिन ये खबर हम तक फिर कैसे पहुंची? अगर मुआज़ इब्न जबल ने नहीं बताया तो बताया मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही ने। लेकिन कब बताया? जब आप मरगुल मौत में थे, आपका वक्त करीब था, आप इस दुनिया से कूच फरमाने वाले थे, तब आपने कितमाने इल्म से, यानी इल्म को छुपाना भी एक जुर्म है, जो आपके पास इल्म है उस इल्म को छुपाना भी क्या है? गुनाह है। तो इस गुनाह के डर से हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस बयान फरमाती लोगों के दरमियान, ये आज हम तक पहुंची और क़यामत तक लोग इस बात को याद रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे। बहरहाल बता क्या रहा था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी इत्तिबा, आपकी पैरवी, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनाना, आपका तर्ज़े जिंदगी वो हम सब के लिए नमूने अमल है कि कसम खुदा की अगर हम नमूने आपकी जिंदगी को नमूने अमल बना लें तो कसम खुदा की दुनिया के किसी मोड़ पर हम धोखा, फरेब और ठोकर नहीं खा सकते। आप अपना कर देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप मक्का मुकर्रमा में थे, आपने दावत और तबलीग शुरू की। 10 साल गुजर गए मक्का मुकर्रमा में। कितने? 10 साल। 10 साल दावत और तबलीग करते रहे आप, लेकिन जितना लोगों को ईमान लाना था उतने ना ला सके। आपने सोचा कि लाओ मैं ताइफ के मैदान में जाकर लोगों को दावत और तबलीग करूं। आपको पता है उस वक्त काफी लंबी हदीस है और रिवायतें काफी लंबी है, मैं इसको सिर्फ आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में तशरीफ ले गए ना, कहते हैं आप 1 महीना वहां रहे। और आपको पता है मक्का मुकर्रमा से ताइफ कितना दूर है? 140 किलोमीटर दूर है। कितना? 140 किलोमीटर दूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ पैदल चल कर गए, पैदल सफर फरमाया आपने। और 1 महीना आप ताइफ के मैदान में ताइफ के लोगों को, ताइफ के एक एक घर में आप जाकर दावत दीन देते रहे, दीन की दावत देते रहे, वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाते रहे। लेकिन सब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द कर दिया। कहते हैं जब आखिर में फिर कहीं आपने
जाकर 2 रकात नमाज नफल भी पढ़ी, वो आज भी जगह मौजूद है। जैसे हिंदुस्तान में कश्मीर कितना है, कैसा है, लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, बड़ा सरसब्जो शादाब, हरियाली भी है, बर्फ वाला इलाका भी है। ऐसे ही अरब के अंदर ताइफ की जो जगह थी वो बड़ी सरसब्जो शादाब थी, वहां ऐसे ऐसे फल उगते हैं जहां कहीं नहीं उगते, ऐसे ऐसे फल वहां। अब आप सोचे रेगिस्तान के अंदर खेती होती है, ये अल्लाह तबारक व तआला का ये समझिए आप कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है। वहां आज भी वो जगह मौजूद है जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज 2 रकात नफल अदा फरमाई, वो जगह आज भी मौजूद है, वहां लोग आज भी नमाज पढ़ते हैं। रिवायतों में आता है कि आप पैदल गए, 140 किलोमीटर का सफर आपने तय किया, आपने वहां जाकर दावत व तबलीग की, लेकिन किसी ने आपकी दावत पर लब्बैक नहीं कहा। आखिर में जब 1 महीना गुजर गया, ज़ैद बिन हारिसा, जिनकी बात अभी मैंने बताई, आपके साथ थे। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलते। रिवायतों में आता कि जब हुजूर एक कदम उठाते, वहां के लोगों ने ओबाश लड़कों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे छोड़ दिया था। ओबाश समझते हैं, बदमाश बच्चे। हमारे मोहल्ले के जो सबसे ज्यादा बदमाश लड़के हो ना, तो आपको पता है कैसे होते हैं, लोगों को गालियां देना, सताना, चलते हुए को सताना, ये बदमाश लड़कों की आदतें होती। कहते उस वक्त ताइफ के जितने बड़े बड़े बदमाश थे, सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया गया। हुजूर जिस रास्ते से गुजरते, दोनों तरफ कतार लगाकर वो बदमाश बैठ जाते, और हुजूर एक कदम उठाते तो आपके पैरों पर पत्थर मारे जाते, दूसरा कदम उठाने से पहले दूसरे कदम पर पत्थर पड़ता। ज़ैद बिन हारिसा कभी इधर आते, कभी उधर जाते, कभी आगे जाते, कभी दाएं जाते, कभी पीछे जाते, कि कहीं से पत्थर हुजूर को ना लग जाए। लेकिन पत्थर ज़ैद बिन हारिसा को भी लगते, पत्थर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों को भी लगते, और कदम आपके कदम मुबारक लहू लहान हो जाते। लेकिन कभी पलटकर आपने बद्दुआ नहीं फरमाई। उस वक्त जिब्रील भी आए, और जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर आप हुक्म दें तो फरिश्ते हमारे साथ हैं, पहाड़ों के फरिश्ते भी मौजूद हैं, जमीन के फरिश्ते भी मौजूद हैं। अगर आप हुक्म दें तो अभी जमीन को या पहाड़ों को इन ताइफ वालों पर उलट दिया जाए, आप हुक्म फरमाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपको बताया क्या फरमाया। आज अगर हमें कोई गाली दे दे ना, तो फिर हमारे अस्थिरें चढ़ जाती है, सामने हम भी गाली देते हैं। हम इत्तिबा की दावा करते हैं, हुजूर से मोहब्बत का। आप अंदाजा लगाएं, हम हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम ये समझते हैं कि हम सुन्नी है टनाटन, लेकिन कभी हम अपने अखलाक पर भी गौर करें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर कदम मुबारक लहू लहान है, जिसमें मुबारक पर कई कई जगह से खून निकल रहा है, लेकिन जिब्रील भी आ रहे हैं, और जिब्रील आकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप हुक्म दें जमीन को उलट दिया जाए। जमीन को अगर हुक्म दे तो जमीन फट जाए और इन्हें धंसा दिया जाए। लेकिन हुजूर फरमाते नहीं, जिब्रील आज ये कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूं इनकी औलादें मुझ पर ईमान लाएगी। ये जिब्रील मैं ये नहीं चाहता कि तुम इन्हें सजा में मुब्तला कर दो, अगरचे इन्होंने आज मेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहा, मुझे उसका कोई गम नहीं। इतने सब गम बर्दाश्त करने के बाद सब्र पर आपकी आजमाइशों पर सब्र देखे। और इमाम हुसैन आप ही की नवासे, करबला के मैदान में आपने सब्र का जो मुजाहरा किया, कोई मिसाल नहीं दे सकता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गली गली कूचे कूचे में जाते, लहू लहान आपका जिस्म मुबारक हो जाता, लेकिन कभी भी किसी को पलटकर आपने न कोई ऐसी बात तक नहीं की कि सामने के दिल वाले उसका दिल टूट जाए, ऐसी बात तक आपने नहीं की, बल्कि आप नजरें झुकाकर चलते रहते। अल्लाहु अकबर। और एक आज हम हैं, हमें तो ये कहा जाता है सुन्नत पर अमल करना, जैसा कि गुज़िश्ता तकरीर में मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा हमारा नौजवान सुन्नत को अपना ले तो फिर लोग उसे टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। आपको पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लोगों को आमाल के करने पर, अच्छे आमाल करने के कैसी कैसी तरकीबें देते थे। अभी अगर कोई मौलाना, अगर मैं यहाँ अगर तकरीर कर रहा हूँ आज,
और कल वही तकरीर करूं, फिर परसों वही तकरीर करूं, तीसरे चौथे रोज आखिर तक वही तकरीर करता रहूं, तो ये मजमा जो आज है इतना कल तक रहेगा, आखिर तक रहेगा क्या? मौलाना साहब एक ही तकरीर, एक ही तकरीर, एक ही तकरीर। आपको मैं एक हदीस सुनाता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने ये बात 25 मरतबा सुनी। कितनी मरतबा बोले ज़बान से? 25 मरतबा। क्या थी बात? एक गुनहगार था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बड़ा गुनहगार आदमी था। देखिए अमल क्या काम करता है। इंसान कभी कभी समझता है ऐसा कि अमल करने की क्या जरूरत है, हम तो गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हैं। तो आप देखें गौसो ख्वाजा वो किस तरीके से अमल करते थे, वो भी उनकी जिंदगी कैसे गुजरी, कभी ये भी देखे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुजूर से मैंने 25 मरतबा ये बात सुनी। कहा क्या बात थी? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते एक गुनहगार शख्स था, बड़ा गुनहगार था, और गुनाह में कभी भी वो पीछे नहीं हटता था। जब भी मौका मिलता वो गुनाह करता, जब भी मौका मिलता वो गुनाह करता। कहते हैं एक मरतबा एक औरत आई, आकर उसने कहा कि मैं बड़ी गरीब हूं और कहत साली का मौसम चल रहा है, मैं ये चाहती हूं कि तुम मुझे कुछ दिरहमो दीनार दे दो, ताकि मेरे घर में जो मेरे भूखे प्यासे बच्चे हैं उन्हें मैं कुछ खिला सकूं, पिला सकूं। उस शख्स ने कहा आज मौका हाथ आया। कभी कभी हम देखते ना, हम लोग मौके का फायदा उठाते हैं। अभी किसी के पास गाड़ी है और कोई मजबूरी पेश आ गई, तो वो 50,000 की गाड़ी 10,000 में निकालना चाहता है, तो लोग क्या कहते हैं, अच्छा है उसे वो मजबूर है, अभी वो निकालना ले रहे। हमारे अपने ही भाई, अपने ही भाइयों से हम भी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। लेकिन कभी कोई काम अल्लाह की रजा के लिए भी कर लिया करें। कभी अगर कोई ऐसा आपको मिले ना और आप वो चीज खरीदना चाहते हैं ना, तो फिर उतनी कम रकम में नहीं, ज्यादा रकम मिले, ताकि सामने वाले का और भला हो जाए, हमारे भाई का भला हो जाए। अगरचे आप यहाँ आपको कोई देखने वाला नहीं, लेकिन हो सकता है कल बरोज़े क़यामत यही हम सबके लिए जरिए नजात बन जाए, यही हमारा अमल जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। ऐसे अमल किया करें। कहते वो गुनहगार शख्स था, कभी गुनाह करने में पीछे नहीं हटता था। औरत आई, उसने जब अपनी मजबूरी बताई तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरे साथ तुम्हें सोना होगा, रात गुजारनी होगी। उसने कहा नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। वो दूसरे रोज फिर आई। कहते फिर उस शख्स ने यही ख्वाहिश जाहिर की। कहते जब रात वो रुकने के लिए राजी हो गई, जब रात का मामला हुआ तो वो थर थर कांपने लगी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से। उस शख्स ने पूछा क्या मामला है? उसका नाम क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसका नाम फरमाया कि ज़िलकिफ्ल उसका नाम था। किफ अल किफ्ल उसे कहा जाता था। कहते अल किफ्ल तो नाम का जो शख्स था, जब वो राजी हो गया और उसने देखा कि ये औरत थर थर कांप रही, रात का वक्त है, कोई देखने वाला नहीं, औरत को पूछा क्या बात है, थर थर कांप क्यों रही? उस औरत ने कहा मैंने इससे पहले कभी ये काम नहीं किया, मैंने कभी जिनाकारी में कभी मुब्तला नहीं हुई। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है मुझे कि कल बरोज़ क़यामत खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। वो शख्स कहता है कि जब तू मजबूर होकर अल्लाह का खौफ कर रही है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तो मुझे सब कुछ से, हर चीज से नवाजा है, फिर मैं क्यों अल्लाह से खौफ ना करूं? कहते जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया, ये माल भी ले, साजो सामान भी ले, और अपने भूखे प्यासे बच्चों की प्यास और भूख को मिटा, जा, उसे आजाद कर दिया। कहते उसी रात उसका इंतकाल हो गया, उसी रात उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते फिर क्या हुआ? लोगों में मशहूर था। बैठ जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो गुनाहों में मशहूर इतना था कि जब उसकी मौत हुई ना, तो फिर तमाम गांव के लोग ये बात कह कर आते थे कि किफ्ल जो है वो मर गया है, चलो देखते हैं उसका हाल क्या है। हर कोई कहता कि अल किफ्ल मर चुका है, चलो उसका चेहरे देखते हैं कैसा काला हो चुका है। कोई कहता आओ चलो देखें कि उसका मुंह कैसा हो गया है, आओ चले देखें उसका बुरा अंजाम कैसे हुआ है। हर कोई उसके बारे में बुरी बात करता और ये कहता कि उसका इंतकाल हो गया है, चल कर देखें माजरा क्या है। हर कोई ये सोच कर उसके घर पहुंचता है। लेकिन कहते हैं जब सुबह नमूदार होती है,
लोगों का हुजूम सामने होता है, लोग ये समझकर आए थे कि इसका बड़ा इबरतनाक अंजाम होगा, लेकिन कहते हैं कि उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि अल किफ्ल की अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी और उसके जितने गुनाह थे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। कहते एक नेकी उसकी ऐसी काम आ गई, उसने उसी रात उस औरत को आजाद किया और अल्लाह तबारक व तआला का खौफ दिल में पैदा किया। ये अमल अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल हुआ कि सिर्फ उसके दरवाजे पर इतना नहीं बल्कि मजीद ये भी लिखा हुआ था कि ये जो अल किफ्ल है जिसकी मौत हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया। और ए लोगों, ये भी सुन लो कि जो कोई इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तो बहाना ढूंढती है कि कब कहां मेरा बंदा कोई ऐसा अमल कर ले जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। ये सुन्नत रसूल हम जिसे बहुत हम हल्का समझते हैं ना, ये दाढ़ी रखना, ये इस्लामी लिबास, अच्छा कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सिर्फ इसे ही सुन्नत समझते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ सर पे अमामा बांध लेना सुन्नत नहीं है। या सुन्नतों को वो काम जो बिल्कुल सबके सामने जाहिर है, सिर्फ उन तमाम सुन्नतों पर अमल करना ही सुन्नत नहीं है। और भी सुन्नतें हैं हुजूर की। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कभी एक बच्चे को मैंने पूछा हुक्का पीता है तो हुक्का क्यों पी रहा है, तो वो क्या कहता है, अरे हजरत आला हजरत भी पीते थे हुक्का। अच्छा, ये तो आला हजरत की सुन्नत है। मैंने कहा बेटा, आला हजरत की सुन्नत ये भी है कि उन्होंने कभी नमाज तहज्जुद कज़ा नहीं की, कभी पढ़ी नमाज तहज्जुद। जहां अपना फायदा होता है ना वहां सुन्नत देखते हैं हम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि अगर तुमने सुबह और शाम इस हालत में की कि तुम्हारे दिल में अगर किसी मोमिन भाई का कीना नहीं, उसके लिए कीना नहीं है, तो फिर जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खुले। ये भी हुजूर की सुन्नत है। आज हम दिल में, अपने दिलों में अपने भाइयों के लिए कीना रखते हैं। सीने को कीने से पाक रखना भी हुजूर की सुन्नत है। झूठ, गीबत, चुगलखोरी से बचना भी हुजूर की सुन्नत है। कभी जबान पर झूठ को न लाना भी हुजूर की सुन्नत है। इन सुन्नतों पर भी तो अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी सुन्नत मुबारका पर अमल पेरा होकर जिंदगी गुजारने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप ही की मोहब्बत में जिंदगी और आप ही की मोहब्बत में हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।